हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का अपने उस प्लेटफॉर्म पे जहां पे हम लोग बात करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। जी हाँ, आज का जो हमारा सेशन है वो एक करंट अफेयर्स कैप्सूल का शो है। करंट अफेयर्स कैप्सूल इसलिए क्योंकि हमारे एग्जाम के पार्ट पे करंट अफेयर्स तो इंपॉर्टेंट है ही, कैप्सूल इसलिए क्योंकि ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किया हूँ। क्वेश्चंस के ऑप्शन भी आपके सामने हैं, आपको आंसर देना होगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिएगा कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। अदरवाइज मैं यहाँ पे आंसर दे रहा हूँ और मैं आपको लास्ट में पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अदरवाइज मेरा टेलीग्राम चैनल है, धीरेन्द्र प्रताप सिंह नाम है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए, अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो हमारे चैनल को तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें मैक्सिमम, ताकि अच्छे अच्छे कंटेंट यहाँ पे हम प्रोवाइड करें आप लोगों के लिए। इससे क्या होता है, लोगों को मोटिवेशन मिलता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। मैंने जैसा कि कहा कि करंट अफेयर्स कैप्सूल का पार्ट लेके आया हूँ यहाँ पे, तो करंट अफेयर्स के पार्ट पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम किया गया आप लोगों के लिए जो एग्जाम के पार्ट पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के कारण 2020 में अपना अंबुबाची मेला रद्द किया है? ये आपके सामने क्वेश्चन है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अदरवाइज मैं आपको आंसर तो बता ही रहा हूं विद एक्सप्लेनेशन, यानी कि एक्सप्लेन भी करूंगा कि आंसर सही है, इसका कुछ स्टैटिक फैक्ट है, वो स्टैटिक फैक्ट जो इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे एग्जाम के पार्ट पे। ठीक है, चलिए ठीक है, इसका सही आंसर है असम। असम की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो असम के गुवाहाटी में हर साल जो यहाँ पे कामाख्या मंदिर है, कामाख्या जी मंदिर है, वहां पे हर साल ये अंबुबाची मेला क्या मनाया जाता है। तो बस कोविड-19 के कारण इस साल 2020 में वो रद्द कर दिया गया है। ठीक है ना, कहाँ पे है? असम। असम के कहाँ? गुवाहाटी में जो कामाख्या जी मंदिर है वहां पे ये अंबुबाची मेला मनाया जाता है हर साल। इस बार क्या हुआ, रद्द कर दिया। क्यों रद्द किया गया? ड्यू टू कोविड-19, ये आपको पता होना चाहिए। असम की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो उसे कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट, जैसे वहां का कैपिटल क्या है, तो आंसर दिसपुर है। वहां के गवर्नर के नाम बात करें या सीएम की बात करें, तो वहां के जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। वहां के जो गवर्नर है उनका नाम है जगदीश मुखी जी। ठीक है, ये वहां के गवर्नर हैं। सर्बानंद सोनोवाल जो वहां के कौन है? चीफ मिनिस्टर हैं। आगे हम लोग अगर बात करें, वहां पे इंपॉर्टेंट क्या स्टैटिक फैक्ट हो सकता है असम के पार्ट पे, तो आप पेन डाउन कर लीजिएगा, पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, पेन डाउन जरूर करिएगा। असम में इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क, ये दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, फेमस कह सकते हो। कहाँ पे है? असम में है। हालांकि मैंने जो अपना नेशनल पार्क वाला सेशन लिया है स्टैटिक जीके का, वहाँ पे मैंने डिस्कस किया है नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, तो जरूर मेरा वो क्लास अटेंड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। जो स्टैटिक जीके का पार्ट है प्लेलिस्ट में मैंने दे दिया है, प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो स्टैटिक जीके के जितना सीरीज है वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो असम में काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क है। काजीरंगा फेमस क्यों है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। एक सींग वाले गैंडा का जो नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क, वो कहाँ पे है? असम में है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, जरूर इसको यहाँ पे पेन डाउन करिएगा, इसीलिए मैं मेंशन करा दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में उषा गांगुली का निधन हुआ, वो कौन थी? उषा गांगुली का निधन हो गया, वो कौन थी? तो उषा गांगुली लेखक थी, निर्देशक थी, गायक थी या गायिका, मतलब, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर क्या होगा आपका? चलिए, उषा गांगुली जिनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिला हुआ है, ठीक है, वो एक निर्देशक थी, उनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में बैंटर ब्लिट्ज कप 2020 किसने जीता है? बैंटर ब्लिट्ज कप किससे संबंधित है? पहला क्वेश्चन ये बनता है, तो चेस से संबंधित है, सब पेन डाउन करते जाइएगा। चेस से संबंधित है, किसने जीता? तो अली रेजा फिरोजा ने जीता है। ईरान के हैं, 16 साल के हैं अली रेजा फिरोजा, जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराकर ये सीरीज जीत लिया है, ये बैंटर ब्लिट्ज कप 2020 जीत लिया है। कहाँ के हैं? ईरान के हैं। कितनी एज है? तो 16 साल के। क्या नाम है? अली रेजा फिरोजा। किसको हराया? मैग्नस कार्लसन को हराया। मैग्नस कार्लसन को हराकर इन्होंने बैंटर ब्लिट्ज कप 2020 जीत लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट चलते हैं हम लोग। हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 22 अप्रैल, 24 अप्रैल, 23 अप्रैल या इनमें से कोई नहीं? देखिए, 23 अप्रैल को तो इंग्लिश भाषा दिवस मनाया गया, जिसको यूएन जो है प्लान किया था, यूनाइटेड नेशन ने प्लान किया था 23 अप्रैल, तो 23 अप्रैल को मनाया गया इंग्लिश भाषा दिवस। ठीक है, 24 अप्रैल को मनाया गया राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, इसको आप पेन डाउन कर लीजिएगा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, नेशनल पंचायती राज डे कब सेलिब्रेट किया गया? 24 अप्रैल को किया गया। यह हर साल 24 अप्रैल को किया जाता है। मैं आपको यहाँ पे इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं,
उसको अप एंड डाउन कर लीजिएगा। 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत यानी उसके अंतर्गत ये पंचायती राज दिवस का कॉन्सेप्ट आया। पंचायती राज दिवस मतलब 1992 में जब संशोधन हुआ पंचायत, ये आपका 73वां संविधान जो है संशोधन 1992, तो 1993 से फाइनली ये हर साल मनाया जाता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि ये क्या है एग्जैक्टली। देखिए महात्मा गांधी जी का एक मतलब सपना था कह सकते हो कि गाँव का भी विकास हो। तो गाँव के विकास के लिए होता नहीं कि ग्राम प्रधान होते हैं, ग्राम पंचायत में जो ग्राम प्रधान होते हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं, BDC बोलते हो। फिर एक जिला की बात करें तो जिला पंचायत सदस्य होते हैं, आप जानते होंगे अच्छे से। तो तीन स्तरीय मतलब कह सकते हो ये जो राष्ट्रीय पंचायती राज व्यवस्था है कह सकते हो तीन स्तरीय है, 3 लेवल पे काम करता है। एक लेवल आपका ग्राम पंचायत लेवल होता है, ग्राम पंचायत स्तर होता है, एक आपका क्षेत्र पंचायत स्तर होता है, एक आपका जिला पंचायत स्तर होता है। 3 स्तर बोलते हैं, ग्राम पंचायत स्तर, क्षेत्र पंचायत स्तर और जिला पंचायत स्तर। तो अगर हम लोग यहाँ पे आगे बात करें कि राष्ट्रीय पंचायती राज व्यवस्था जो है ये 3 स्तर पे बात किसने करती कि 3 लेवल पे हो, 3 स्तर पे हो। तो बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी एक, तो उनकी सिफारिश पे नाम नोट कर लीजिएगा यहाँ पे, बलवंत राय मेहता समिति, उनके सिफारिश पे ये 3 स्तर पे किया गया पंचायती राज व्यवस्था जो है कि क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत है ना ये चीज, तो उसको मेंशन कर लीजिएगा। तो हर साल क्या होता है 24 अप्रैल को ये सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। ये क्यों ये इसका गठन किया गया था कि गाँव को भी डेवलप करने के लिए, पंचायत को भी डेवलप करने के लिए ऐसी व्यवस्था लाई गई थी। कब? 73वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत। ठीक है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको पेन डाउन भी कर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये बनता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो आपके सामने ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं। तो संपर्क दीदी मोबाइल जो ऐप है वो पढ़ाई करने के लिए लॉन्च किया गया है, स्टूडेंट के लिए लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया है। अगर उत्तराखंड की हम लोग बात करें यहाँ पे, तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, ठीक है, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, वहाँ के जो गवर्नर हैं वो बेबी रानी मौर्य हैं। ठीक है, ये चीज़ आप जान लीजिएगा। उत्तराखंड के पार्ट पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड में एक भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, ये मैंने बताया भी है। इसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको 1936 में बनाया गया था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को 1936 में बनाया गया था, ये मैंने अपने नेशनल पार्क वाले सेशन में बताया है। जो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। ठीक है, ये चीज़। और एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि फूलों की घाटी कहाँ पर है, तो भी उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड का ये स्टैटिक फैक्ट है। राजधानी मैंने बताया देहरादून बता दिया, त्रिवेंद्र सिंह रावत वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, गवर्नर की बात करें तो बेबी रानी मौर्य वहाँ की गवर्नर हैं, और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने यहाँ पे है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आता है, हाल ही में जम्मू कश्मीर का पहला कौन सा ऐसा जिला है जो कोरोना मुक्त जिला घोषित किया गया है। तो आपके सामने ऑप्शन है राजौरी, पुलवामा, पुंछ और इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? पुलवामा होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि भारत का कौन सा पहला राज्य है जो कोरोना मुक्त घोषित किया गया। तो भारत का पहला स्टेट कौन सा है? वो गोवा है। भारत का पहला स्टेट गोवा ऐसा स्टेट है जो क्या कर दिया गया, कोरोना मुक्त जो है डिक्लेयर कर दिया गया। और दूसरे नंबर पे है मणिपुर। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने कि भारत का पहला राज्य कौन सा जो कोरोना मुक्त किया गया, वो गोवा। भारत का दूसरा राज्य जो कोरोना मुक्त किया गया, मणिपुर। और भारत में यानी जम्मू कश्मीर का कौन सा जिला है जो कोरोना मुक्त किया गया, तो आपका पुलवामा है। ये जम्मू कश्मीर की बात यहाँ पे की जा रही है। देखिए एक चीज याद करिएगा, जो अभी राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मैंने बताया था आपको, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मुझे अभी अचानक याद आ गया। क्वेश्चन ये बनता है कि पंचायती राज व्यवस्था पहले कहाँ लागू की गई थी। सबसे पहले भारत में किस जो है राज्य में लागू की गई पंचायती राज व्यवस्था। क्योंकि अचानक मेरे दिमाग में चीज आ गया तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। भारत में राजस्थान ऐसा स्टेट है, फर्स्ट टाइम पंचायती राज व्यवस्था वहां पे लागू की गई। वहां का एक जिला है नागौर। तो वहां पे जो है ये क्या किया गया है कि वहां पे सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई भारत में। तो ये आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पूछा गया था 24 अप्रैल को मनाया जाता है, वहां से क्वेश्चन निकल के आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि हाल ही में किसने माई बुक माई फ्रेंड ऐप लॉन्च किया। तो IIT दिल्ली ने किया, नीति आयोग ने किया, MHRD ने किया। तो आपका इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर है MHRD ने किया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने किया है। यानी कि क्यों किया गया आप जान लीजिए इसको। स्टूडेंट को पढ़ने के लिए, यानी कि उनकी पढ़ने की जो हैबिट है उसको बढ़ाने के लिए ही माई बुक माई फ्रेंड ऐप लॉन्च किया गया है। जैसे कि स्टूडेंट जो उनका सिलेबस है वो तो पढ़ाई करें ही करें, उनका अपना सिलेबस के पार्ट पे जो उनका इंटरेस्ट हो, जो भी कहानी पढ़ने में इंटरेस्ट हो, जो भी है ना इस टाइप की चीजें पढ़ने में इंटरेस्ट हो, तो वो क्या कर सकते हैं, माई बुक माई फ्रेंड ऐप से ये पढ़ाई कर सकते हैं। किसने किया है लॉन्च? MHRD ने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। MHRD किसके पास है, मिनिस्ट्री किसके पास है, यानी HRD मिनिस्टर कौन है? मिस्टर रमेश पोखरियाल जी हैं। मिस्टर रमेश पोखरियाल जी कौन है? HRD मिनिस्टर है, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री उनके पास है।
वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, नहीं कहाँ से उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो क्या है। तो उत्तराखंड का जो कैपिटल यानी कि देहरादून की बात करें, देहरादून से वो आते हैं, सांसद है वहां से, यानी कि कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उनका मिस्टर रमेश पोखरियाल जी का वो देहरादून है। ठीक है, वो कौन है, एचआरडी मिनिस्टर है। माई बुक माई फ्रेंड जो ये है, माई बुक माई फ्रेंड जो ऐप है किसने लॉन्च किया है, तो एचआरडी ने लॉन्च किया। आपके सामने क्वेश्चन है और ऑप्शन आंसर भी आपके सामने। ठीक है, ये आप पेन डाउन कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सामने हमारे आता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने M-COVID-19 मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो आपके सामने ऑप्शन है महाराष्ट्र, मिजोरम, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि आपने क्या आंसर दिया है, बट इसका सही आंसर होगा मिजोरम। मिजोरम जो है वो अपने वहां का जो परिवहन विभाग है उसने लॉन्च किया है M-COVID-19, मिजोरम सरकार ने लॉन्च किया। क्यों किया है, ताकि वहां के जो ट्रक ड्राइवर हैं वो जरूरी सामान जो है वो पहुंचा सके जरूरतमंद लोगों को। तो जो ई पास है, ई पास बनाने के पार्ट पे जो है ये काम किया गया है। M-COVID-19 जो मोबाइल ऐप है लॉन्च किया गया, किसके लिए, जो वहाँ के ट्रक ड्राइवर हैं उनके लिए मिजोरम ने लॉन्च किया है। मिजोरम की कैपिटल आइजोल। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, वहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें हम तो जोरामथंगा जी हैं वहाँ के मुख्यमंत्री, और वहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है श्रीधरन पिल्ले जी। ठीक है, मिस्टर पी श्रीधरन पिल्ले जी नाम है वहाँ के गवर्नर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में भारत की पहली कोविड-19 सैंपल कलेक्शन लैब का शुभारंभ किसने किया है, डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया है, कि राजनाथ सिंह जी ने किया है, इनमें से कोई नहीं। ये आंसर बता दीजिए आप। तो इसका सही आंसर होगा हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया है, भारत का पहली कोविड-19 सैंपल कलेक्शन लैब का शुभारंभ किया है। मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं, इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो कोविड-19 सैंपल कलेक्शन लैब है, एक दिन में 1000 टारगेट है कि एक दिन में 1000 टेस्टिंग करेगा। इसकी जो टारगेट है कि एक दिन में 1000 क्या करेगा, ये टेस्टिंग करेगा, यानी कि जांच करेगा। इतना मतलब इसकी कैपेसिटी है एक दिन में 1000 टेस्टिंग की। ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें, हाल ही में किसने भारत में लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज शुभारंभ किया है, लॉकडाउन लर्नर सीरीज। तो आपके सामने ऑप्शन है, नीति आयोग ने किया है, MHRD ने किया है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया है, या UNODC ने किया है। आप इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है UNODC ने किया है। लॉकडाउन लर्नर सीरीज किसके लिए लॉन्च किया गया है, तो स्टूडेंट्स और टीचर के लिए लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है, UNODC ने किया। UNODC क्या है, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। ठीक है, ये है इसका फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म जरूरी है, आप इसको जो है पिन डाउन कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट एग्जाम के पार्ट पे। हाल ही में किस देश ने WHO को 30 मिलियन अमेरिकन डॉलर अनुदान देने की बात की है, किस देश ने। आपके सामने क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा आप लोग। तो अभी जैसा कि आपने देखा होगा कि क्या किया, अमेरिका ने WHO को फंड देने पर बैन लगा दिया है, यानी कि अब वो मना कर दिया है। अमेरिका ने WHO को फंड देने को मना किया है। तो चाइना ने 30 मिलियन डॉलर अमेरिकन डॉलर, तो इसका सही आंसर चाइना ने 30 मिलियन अमेरिकन डॉलर अनुदान देने की बात की गई। WHO का मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO की स्थापना कब हुई थी, स्टैटिक फैक्ट 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका स्टैटिक फैक्ट है, इसको पेन डाउन कर लीजिएगा। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके जो हेड है वो टेड्रोस एधनॉम नाम है। किसके हेड, WHO के जो हेड है टेड्रोस एधनॉम, ये वहां के हेड है। हेड ऑफिस का हेडक्वार्टर का है, जेनेवा में है। स्थापना कब हुई थी WHO की, 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ठीक है, ये जो है कितना चाइना फंड दे रहा है इसको, तो 30 मिलियन अमेरिकन डॉलर फंड देने की बात की किसने, चाइना ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खोंगजोम दिवस मनाया है, नागालैंड ने, मणिपुर में, त्रिपुरा में, किसने मनाया है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, तो आप बताइए किस राज्य सरकार ने खोंगजोम दिवस मनाया है। तो इसका सही आंसर है मणिपुर ने मनाया है। ठीक है, अभी बात करें हम लोग यहाँ पे, तो मणिपुर ने क्या मनाया है, खोंगजोम दिवस। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो N बीरेन सिंह हैं, और वहाँ की जो गवर्नर है वो नजमा हेपतुल्ला है। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने बताया आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, आप इसको पेन डाउन जरूर करते जाइएगा। बात करें थे हम लोग मणिपुर पे। मणिपुर में एक्चुअली क्या हुआ था कि वहाँ पे 1881 में एक वार हुआ था। ठीक है, वहाँ के जो एंग्लो इंडियन थे, इस पार्ट पे एंग्लो, वहाँ पे वार हुआ था, तो इसलिए वहाँ पे कुछ लोग शहीद हुए थे, तो उनको शहीदों के लिए जो है ये खोंगजोम दिवस मनाया था। वहाँ पे एक बहुत बड़ी शहीद जो है स्मृति स्थल है वहाँ पे, तो इसलिए उनको जो है कह सकते हो श्रद्धांजलि देने के लिए ये खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। कहाँ, मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर की राजधानी मैंने बता दिया आपको, इम्फाल है, वहाँ के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह हैं,
और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो नजमा हेपतुल्ला हैं। और मैंने ये भी बता दिया आपको जो मणिपुर है वो सेकंड स्टेट है इंडिया का जो कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया है। कौन सा स्टेट है? सेकंड। फर्स्ट स्टेट कौन सा है? गोवा है, ठीक है ना। ये आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सर्व द सीनियर्स इनिशिएटिव हेल्पलाइन सेवा का शुभारंभ किया है? किस राज्य सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने सर्व द सीनियर्स इनिशिएटिव हेल्पलाइन का शुभारंभ किया है? राजस्थान ने किया है, जम्मू कश्मीर ने किया, हिमाचल प्रदेश ने किया है, किसने किया है? इनमें से कोई नहीं। हाँ, तो इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर ने किया है। और जम्मू कश्मीर के हम लोग पार्ट पे बात करें तभी मैंने डिस्कस किया था जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर का पुलवामा पहला ऐसा जिला है जो कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया, मैंने बताया था अभी यहाँ पे इसी पार्ट पे। तो वहाँ के जो गवर्नर हैं, कह सकते हो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो वहाँ के हैं, उनका नाम है मिस्टर गिरीश चंद्र मुर्मू जी। तो मिस्टर गिरीश चंद्र मुर्मू वहाँ के कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर है। और जम्मू कश्मीर के पार्ट पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी निकल के आता है आपके एग्जाम के पार्ट पे कि वहां पे एक नेशनल पार्क, इसका नाम है डच्ची-ग्राम नेशनल पार्क। डच्ची-ग्राम नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। ये मैंने नेशनल पार्क में बता रखा है लेकिन फिर भी सामने आ जा रहा है तो स्टैटिक फैक्ट बता दे रहा हूं। डच्ची-ग्राम नेशनल पार्क वहां का नेशनल पार्क है जो फेमस है। कहां पे है? जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। अच्छा, ये सर्व द सीनियर्स इनिशिएटिव हेल्पलाइन सेवा जो शुरू किया गया है, ये क्यों शुरू किया गया? वहाँ के जो सीनियर सिटीजन है, जो बूढ़ बुजुर्ग लोग हैं, उनको दिक्कत ना हो, स्पेशली उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उनकी सारी जो भी चीजें हैं, सेवाएं उनको वहाँ पे प्रोवाइड की जाए, उन तक पहुंचा दी जाए आसानी से, उनको कोई सर्वाइव करने में प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए ये सेवा जो है स्टार्ट करी गई है। सर्व द सीनियर्स इनिशिएटिव जो है स्टार्ट किसने स्टार्ट किया है? जम्मू कश्मीर ने स्टार्ट किया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में कहाँ वर्ल्ड्स गेम 2 आधिकारिक लोगों का अनावरण किया गया है? तो इसका सही आंसर है अमेरिका में किया गया है। अमेरिका की बात करें तो वहां पे वर्ल्ड्स गेम 2022 के आधिकारिक लोगों का अनावरण किया गया। कहां किया गया? अमेरिका में किया गया, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात कर रहे थे, हाल ही में किस देश में भारतीय उच्चायोग ने व्यापार संवर्धन पर वेबिनार का आयोजन किया है? इटली, बांग्लादेश, चीन या इनमें से कोई नहीं। देखिए, मैं आपको पहले बता दूं वेबिनार क्या होता है। जैसे सेमिनार, आप एक वर्ड जानते होंगे सेमिनार। सेमिनार में क्या होता है? लोग फिजिकली आते हैं और वहाँ पे इकट्ठा होते हैं। कोई सेमिनार होता है कि जहाँ पे लोग जाते हैं और वहाँ पे उस सेमिनार को अटेंड करते हैं। किसी भी पार्ट पे सेमिनार होता है, कोई अवेयरनेस प्रोग्राम होता है, कुछ भी होता है, या कोई मीटिंग होती है वहाँ पे, है ना, जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, तो फिजिकली लोग जाते हैं, सेमिनार होता है। वेबिनार का संबंध वेब से है। वेब का मतलब जो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस हो, जो वेब कॉन्फ्रेंस हो, जो इंटरनेट के माध्यम से हो, वेबिनार उसे बोलते हैं। वेब कॉन्फ्रेंस को बोलते हैं वेबिनार, जान लीजिए आसान भाषा में। वेबिनार मतलब जो वेब के माध्यम से हो, वेब मतलब जो इंटरनेट का यूज किया जाए, जहां पे लोग, जैसे आजकल जो कोविड-19 की वजह से जो हमारे जो भी कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जो भी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कर रहे हैं, उसे कहते हैं वेबिनार। और सेमिनार में जहां पे अटेंड जाते थे वो खुद, है ना, यहाँ पे वो चीज। तो किसने किया है? तो किस देश में जो है भारतीय उच्चायोग ने व्यापार संवर्धन पर वेबिनार का आयोजन किया है? आंसर बांग्लादेश ने किया है। किसने किया है? बांग्लादेश ने किया। बांग्लादेश की बात करें तो वहां का जो कैपिटल है वो ढाका है, वहां की जो करेंसी है वो टका है। इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट की बात करें, वहां पे जो वहां के प्रधानमंत्री हैं वो शेख हसीना जी हैं। वहां के जो राष्ट्रपति उनका नाम है अब्दुल हामिद जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकल के आता है बांग्लादेश के पार्ट पे। फिर से बोल दे रहा हूँ, बांग्लादेश की जो करेंसी है टका, वहाँ का जो कैपिटल है ढाका, वहाँ के प्रधानमंत्री की बात करें, प्राइम मिनिस्टर का नाम जो है वो शेख हसीना जी हैं। और वहाँ के जो मिस्टर अब्दुल हामिद जी जो है वहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे बांग्लादेश के पार्ट पर। तो कुछ आज की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं लेके सेशन आया था यहाँ पे आपके एग्जाम के पार्ट में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया था। इसी तरह मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा, सेशन लेके आऊंगा। तो इसी के साथ हम लोग मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। बस उम्मीद करते हैं कि आप प्यार बनाए रखेंगे, मैक्सिमम सब्सक्राइब कराएंगे, शेयर करेंगे, क्योंकि हम इसी प्रकार सेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट सेशन लाते रहेंगे जो एग्जाम के पार्ट पे इंपॉर्टेंट हो। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।